हेलो सर। कल हमने पढ़ा था कल एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या हाँ। होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो हमने पढ़ा था I इक्वल्स टू क्यू ऑन टी। क्यू होता था इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्यू होता था इलेक्ट्रिक चार्ज और टी होता था हमारे पास टाइम। आई हमारे पास था इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आई रिप्रेजेंट करता था इलेक्ट्रिक करंट को और क्यू रिप्रेजेंट करता था इलेक्ट्रिक चार्ज को। टी रिप्रेजेंट करता है हमारे पास टाइम को। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट जो एसआई यूनिट होती थी वो है एम्पियर। हम उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू चार्ज की एसआई यूनिट को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कूलम। और टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड। ये हमने पढ़ा था कल। ठीक है, हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ से एक कंसेप्ट और समझते हैं। हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो समझ लिया। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, या एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट कितना होता है। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि आपको बताना है कि 1 एम्पियर करंट कितना है। या आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन में डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन समझिए, दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। या तो आप 1 एम्पियर को डिफाइन कीजिए, या यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो एम्पियर को आपको डिफाइन करना है, यूनिट को आपको डिफाइन करना है। करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो सिंपल सी बात यही है, आपको 1 एम्पियर को पूछा है कि 1 एम्पियर कितना करंट होगा। तो हम आते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, हम आते हैं अपने फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है? आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। हमें पता है करंट की यूनिट होती है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट हमें कब मिलेगा? जब हमारे पास चार्ज कितना हो? 1 कूलम। 1 कूलम होना चाहिए और वो फ्लो कर रहा हो 1 सेकेंड में। ठीक है, अगर हमारे पास 1 एम्पियर करंट हमें कब मिलेगा? अगर हमारे पास 1 कूलम चार्ज है और वो फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में, तब उस करंट को हम क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर करंट बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर कितना होगा? 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड, 1 एम्पियर हमें मिलता है कब? बाय द फ्लो ऑफ, जब बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करे पर सेकंड, 1 सेकंड के अंदर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया और एक नंबर में आपके पास पूछा जाता है। ठीक है, सीबीएसई में आपके पास ये क्वेश्चन आएगा। आपको डिफाइन 1 एम्पियर करना होगा या डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। तो आपको पता है करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। 1 एम्पियर को आप डिफाइन कर दो। 1 एम्पियर कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकंड। 1 एम्पियर करंट होता है जब 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकंड करता है, एक फ्लो करता है। अगर हम समझते हैं, मैंने आपको बताया कि ये जो सब चीजें हैं एक एम्पियर के बारे में, ये फ्लो कर रहा है, लेकिन फ्लो करता कहां पर है? तो आपको पता है वायर्स होती हैं हमारे पास, वायर्स होती हैं, वायर्स होती हैं। वायर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल इस तरीके से, वायर्स को। अब वायर के अंदर कोई भी अगर बल्ब है, कोई भी अगर आपके पास टेलीफोन है, फोन है, चार्ज है, तो हमें लाइट चाहिए होगी ना। तो अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हम एक बैटरी मान लेते हैं। बैटरी से भी हमें क्या मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी तो मिलती है। और बैटरी को रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। ये मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से करते हैं, इस क्या होता है। अभी आप समझो ये बैटरी है आपके पास, ये सिंपल आप मान लो कि ये बैटरी है। ये कैसे आई ये भी है मैं आपको बताऊंगा। अब बैटरी के अंदर हमारे पास स्विच भी होता है, एक स्विच भी ऐसा हमने लगा दिया। ये आप समझो ये स्विच या की बोलते हैं इसको। अभी सिर्फ आपको ये याद समझना है, ये याद रखना है कि ये बैटरी है, ये की है। ये क्यों बैटरी है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। और हमने एक बल्ब लगा दिया। बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है ऐसे करके कुछ। ठीक है, और उस ये ही उसका सिंबल होता है। ये क्या है आपके पास? बल्ब है। ये क्या है? बल्ब है। अब यहां पर बात समझो, इस बैटरी में करंट फ्लो करता है, इस बैटरी में करंट फ्लो करता है। अब ये एक तरह का आपके पास क्या बन गया? सर्किट बन गया। इसको ही हम क्या बोलते हैं? सर्किट। और क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट को भी आपको समझना है, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है। ठीक है,
तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट वो पाथ है, वो रास्ता है किसके लिए? चार्ज के लिए, जो लगातार है, ठीक है, लगातार है, कहीं से ब्रेक नहीं हुआ, कहीं से ब्रेक हुआ तो आपको करंट नहीं मिलेगा, करंट वहीं से टूट जाएगा। कंटिन्यूअस है और क्लोज्ड है, बंद भी है, ठीक है, कंटिन्यूअस है और क्लोज्ड भी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, ठीक है। किस क्या? अब यहाँ पर समझो बैटरी कैसे आई। बैटरी में क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। बैटरी को रिप्रेजेंट करने से पहले एक सेल होता है, सेल में दो टर्मिनल होते हैं, दो एंड होते हैं। आपने किसी भी बैटरी या सेल में देखना, एक एंड होता है पॉजिटिव, तो ये जो बड़ी वाली लाइन होती है या टर्मिनल होता है, इसको पॉजिटिव बोलते हैं और इसको नेगेटिव बोलते हैं, तो ये सेल हो जाएगा। जब हम सेल को जोड़ते हैं, एक से ज्यादा सेल हमारे पास अगर कनेक्ट होते हैं, हम उसको बोलते हैं बैटरी। ये सेल है पॉजिटिव नेगेटिव, फिर इस तरीके से ये कनेक्ट होता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हो जाएगा बैटरी। ये हम समझेंगे डिटेल में, लेकिन आप अभी समझ लो, ये की है बंद, ये और ये बल्ब है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने अभी आपको क्या कहा? अ कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जो कि लगातार है। कोई भी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, सब मैं आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ समझते रहो, ठीक है। एक कॉन्टिन्यूअस, जो कि एक कॉन्टिन्यूअस पाथ है और किसका? एक बंद है, ठीक है। अ कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ। एक कॉन्टिन्यूअस मतलब अगर करंट यहां से चला तो वो लगातार चलता रहेगा और कहीं पे टूटा नहीं हुआ है, क्लोज्ड है। किसके लिए? इलेक्ट्रिक करंट के लिए। ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन, किसके लिए? इलेक्ट्रिक करंट के लिए। इलेक्ट्रिक करंट का जो पाथ है वो कंटिन्यूअस है और क्लोज्ड है, उसी पाथ को, या उसी पाथ का मतलब क्या होता है? रास्ते को, उसी रास्ते को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अगर आपसे कोई इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन पूछता है, अब पूरी जिंदगी में, पूरी लाइफ में आपसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन बताओ, यह समझना है आपको इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ है इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट ही तो चलेगा ना, यहाँ पर वायर्स में क्या चलता है? इलेक्ट्रिक करंट, इसीलिए एक कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट का, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट का एग्जांपल है। अब आपको पता चला कि इलेक्ट्रिक सर्किट ये होता है, डेफिनेशन आपको पता चल गई है, आपको पता चला 1 एम्पियर करंट इतना होता है। अब हम क्वेश्चन करते हैं इसका। एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 12.1, ये एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल है। इसमें क्या दिया गया है? एक करंट है 0.5 एम्पियर का, करंट है, आई की वैल्यू आप क्या लिखोगे? 0.5 एम्पियर। करंट है 0.5 एम्पियर, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। वो निकल रहा है किसमें से? इलेक्ट्रिक बल्ब के एक फिलामेंट। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट यही तो होता है, ठीक है। ऐसे आपका बल्ब होता है घर में, ये अंदर फिलामेंट लगा होता है इसके, ठीक है, यहाँ पर ऐसे। अब ये जो है फिलामेंट से निकल रहा है, कितने टाइम के लिए? टाइम दिया है 10 मिनट्स। 10 मिनट्स आपको टाइम दिया है, आपको बताना है चार्ज। चार्ज बताना है, चार्ज, टोटल चार्ज। तो कोई इशू नहीं है, आपको पता है Q इक्वल्स टू क्या होता है? IT। Q इक्वल्स टू IT होता है, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाए? Q आपको पता है I इक्वल्स टू Q अपॉन T होता है, तो Q इक्वल्स टू I इंटू T हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप Q की वैल्यू निकाल लो, Q इक्वल्स टू I इंटू T। अब यहाँ पर Q इक्वल्स टू I इंटू T हो जाएगा। ये Q इक्वल्स टू I इंटू T है। I तो 0.5 एम्पियर है, लेकिन टाइम किस में है? मिनट्स में है। और टाइम की मैंने ऐसा यूनिट आपको चिल्ला चिल्ला कर बताई थी कि टाइम की ऐसा यूनिट मिनट में नहीं होती, सेकंड्स में होती है। तो एक मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 10 मिनट्स में कितने हो जाएंगे? 10 इंटू 60 सेकेंड्स, मतलब 600 सेकंड। अब यहाँ पर देखो टाइम आप पुट कर दो, टाइम कितना है? 600 सेकंड। तो ये आधा है, 0.5 का मतलब होता है आधा। 600 की मल्टीप्लाई 0.5 में करोगे तो 300। ऐसा यूनिट लिखना मत भूलना। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम। तो ऐसा यूनिट में ही आंसर आएगा। और मैंने कल आपको बताया था एक कूलम चार्ज कितना बड़ा होता है। एक कूलम चार्ज को भी बनने के लिए 6.5 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। यहाँ पर ये तो 300 कूलम चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बहुत 300 टाइम्स है एक कूलम के, तो ये बहुत बड़े चार्ज के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया है हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 12.1, ठीक है। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं सही है, वरना स्क्रीनशॉट ले लेना। अब यहाँ पर उसी के नीचे क्वेश्चन बने हुए हैं, और पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है? एक एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक भी क्वेश्चन छूट जाए, तो इसीलिए सभी मेरे साथ चलते रहें। और इसको जो है अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप जो है बता देना मुझे। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब ये है, मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। अ कंटीन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट डिफाइन करनी है। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। 1 एम्पियर के बारे में भी आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज।
1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो कल आपको मैंने बताया था 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको बता दिया था ये कैसे आए थे। तो ये तो हो गया हमारा कंसेप्ट पूरा इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट का सर कॉन्सेप्ट आ गया। अब दोबारा से अपने सर्किट पर आते हैं। मैंने अभी सर आपको बताया ये होता है बल्ब, ये होता है बल्ब, और ये होती है बैटरी। ये बैटरी है और यहाँ पर एक स्विच लगा होता है। ये आपके पास एक बैटरी है, और ये जो बड़े वाला टर्मिनल होता है ये पॉजिटिव है, स्मॉल वाला नेगेटिव, बड़े वाला पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पर देखो इस वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कोई दिक्कत नहीं है, कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन वो क्या खुद से चलेंगे? वो खुद से नहीं चलते। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो खुद से मूव नहीं करते, खुद से फ्लो नहीं करते हैं। उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पुश करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पुश करना पड़ता है। ठीक है। अब यहाँ पर आप समझो एक कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर रखा हुआ ए पॉइंट पर, और उसको बी पॉइंट तक पहुंचाना है। तो उसको कोई एनर्जी तो होनी चाहिए उसके अंदर से। उसके अंदर से क्या होनी चाहिए? एनर्जी होनी चाहिए। उसके अंदर से जो एनर्जी है ए से बी तक पहुंचाने की, वो कहां से आएगी? तो वो आती है हमारे सेल या बैटरी से। सेल या बैटरी से। अब होता क्या है यहाँ पर आप समझो इसको, ये छोटा सा कंसेप्ट है। यहाँ पर एक सेल है और ये आपकी बल्ब है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पर एक नेगेटिव टर्मिनल है। मान लीजिए एक प्रोटॉन यहाँ पर रखा हुआ है, एक प्रोटॉन यहाँ पर रखा हुआ है। ये क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल, और ये क्या है? प्रोटॉन। आपको पता है सेम चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे से दूर जाते हैं, सेम चार्ज रिपेल करते हैं। तो ये क्या करेगा? इस पॉजिटिव टर्मिनल से ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको दूर फेंकेगा, तो ये चार्ज आ जाएगा यहाँ से चलने के बाद इतना रास्ता। अब ये चार्ज आ गया यहाँ पर पॉजिटिव। अगर मान लो यहाँ पर भी पॉजिटिव टर्मिनल होता, अगर पॉजिटिव टर्मिनल होता यहाँ पर, तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये तो इसको फिर से दूर भेज देता। लेकिन यहाँ पर क्या है? नेगेटिव टर्मिनल। तो ये इसको अपने पास बुलाएगा। क्यों बुलाएगा? अनलाइक चार्जेस, जो एक जैसे चार्ज नहीं होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके पास। तो ये ऐसे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से चला और यहाँ तक आया, मतलब ये फ्लो कर रहा है। ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा, फिर से नया चार्ज यहाँ पर निकलेगा, और ये ऐसे फ्लो करता रहेगा, और हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, इनकी अपनी ताकत है, और इतनी ताकत को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। और मैंने आपको बताया है सब सब वर्ड्स के आगे यहाँ पर जो सब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जैसे हमने सर्किट के आगे लगाया इलेक्ट्रिक, और ऐसे ही करंट के आगे लगाया इलेक्ट्रिक करंट। और क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो ये क्या कौन सी ताकत है? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा है और नेगेटिव टर्मिनल छोटा है। तो पॉजिटिव टर्मिनल की अपनी पोटेंशियल है और नेगेटिव टर्मिनल की भी अपने पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल का भी है और नेगेटिव टर्मिनल का भी है। अब क्या इनके बीच में कुछ फर्क है? डिफरेंस है? बिल्कुल है। अगर डिफरेंस नहीं होगा, अगर ये बराबर पोटेंशियल के होंगे, तो यहाँ पर ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक ही नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए इनके बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में होगा ना, तो समझो बात को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दो पॉइंट्स के बीच में होता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक अपने टर्मिनल का है, एक अपने टर्मिनल का है। पॉजिटिव टर्मिनल का अपना पोटेंशियल है, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। नेगेटिव टर्मिनल का अपना पोटेंशियल है, उसको हम अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी को हम बोलते हैं, जिसको आप सब जानते हैं, वोल्टेज। वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपको अब समझना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही चार्ज क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मैंने आपको बताया है दो पॉइंट्स के बीच में होता है, ठीक है। अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं, तो आप बताओगे भी तो कि किसके कंपैरिजन में आप ताकतवर हैं? आप ताकतवर हैं, उनके बीच में ही तो डिफरेंस आएगा। अगर आप बोलोगे मैं ताकतवर हूं, लेकिन आपसे पूछे कोई किसके रेस्पेक्ट में हुआ, तो दो पॉइंट्स के बीच में हमेशा ये ताकत का डिफरेंस होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। यहाँ पर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट
कैरिंग सम करंट, अब वहां पर कुछ करंट भी होना चाहिए, कैरिंग सम करंट इज एज द, वो किसके इक्वल होता है वो समझो। अब यहाँ पर ये जो एक सर्किट है और ये एक बल्ब है, सॉरी ये एक सर्किट है और ये आपका एक बल्ब है, ये स्विच है, ये जो चार्ज है ये जो बैटरी है और यहाँ पर एक चार्ज है, ये इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक पहुंचा रही है। तो ये एक तरीके से बैटरी क्या कर रही है, काम कर रही है, काम कर रही है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या लिखते हैं, ठीक है, काम कर रही है और किसको ले जा रही है, चार्ज को। तो ये क्या हो जाएगा, एज द वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, एज द वर्क डन टू मूव अ, किसको मूव करने के लिए, यूनिट चार्ज, एक चार्ज को एक पॉइंट से फ्रॉम वन पॉइंट, इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन फिर से आप समझ लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, जिसके अंदर कोई कम कुछ करंट फ्लो कर रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क डन, वर्क वो काम कर रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसको ले जाने में, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। तो यहीं से इसका फॉर्मूला निकल के आ जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी से, ठीक है, और वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, और चार्ज आ जाएगा नीचे क्यू। तो ये क्या है आपके पास, वर्क जो काम कर रहा है, बैटरी जो काम कर रही है, ये क्या है, चार्ज है, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां से जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट बताई थी, वर्क की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो इसकी यूनिट जूल पर कूलम भी हो सकती है, लेकिन जो इसकी एसआई यूनिट होती है, इटालियन फिजिसिस्ट थे अलेजेंड्रो वोल्टा, उनके नाम पर जो इसकी यूनिट होती है वो है वोल्ट, VOLT वोल्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसका रिप्रेजेंटेशन भी V से होता है। आप देखते हो, मैंने कल आपको बताया था, कोई भी आप इलेक्ट्रिक डिवाइस देखो उस पर कुछ इस तरीके से लिखा होगा, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, मान लीजिए 1 एम्पियर लिखी है तो 1 एम्पियर मतलब इतना करंट, और 220 वोल्ट जैसे लिखी है उसको 220 वोल्ट चाहिए तो V लिखा होता है। तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दो इंपॉर्टेंट बेसिक क्वांटिटी है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो आपको यहाँ पर समझना है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट मैंने कल आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास किस तरीके से होता है, एम्पियर इसकी यूनिट होती है। ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट, ये आपको याद रखना है। अगर एक पॉइंट है तो हमारे पास पोटेंशियल है, अगर दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब आप कहोगे सर आपने मुझे बताया है कि 1 एम्पियर क्या होता है, ऐसे तो क्वेश्चन भी आ सकता है 1 वोल्ट क्या होता है। बिल्कुल, क्वेश्चन या तो आ सकता है 1 एम्पियर क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है 1 वोल्ट, या ये आ सकता है डिफाइन द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की आप यूनिट को डिफाइन करो, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूं, तो आप जो है इसको टू द पॉइंट समझें, और नहीं समझ में आता दोबारा से समझें, ठीक है, ये आपको समझना है। अब यहाँ पर 1 वोल्ट का मतलब क्या होगा, फिर से फॉर्मूले पर जाते हैं, V इक्वल्स टू W/Q। पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट और इसकी यूनिट हो जाएगी 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कब आएगा, जब हमारे पास वर्क कितना हो, 1 जूल, वर्क कितना है 1 जूल, और चार्ज कितना है 1 कूलम। तो हमारे पास ये आपका आंसर हुआ। और आप इसको लिख सकते हो कि 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट इज द, 1 वोल्ट कहां क्या किसकी यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है ना, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और हमेशा आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसको समझ लोगे तो डेफिनेशंस याद करने की जरूरत नहीं है, देखने पर ही आ जाएंगे। किसके अंदर, इन अ करंट कैरिंग, इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, एक कंडक्टर के अंदर जिसके जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। व्हेन, अब आती है कंडीशन, जब 1 जूल ऑफ वर्क काम किया जाए, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क is to be done, is done to move a charge of, जब काम किया जाए a charge of 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर। तो यहाँ पर 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे 1 एम्पियर क्या था, 1 एम्पियर करंट था जब 1 जूल, एक कूलम ऑफ चार्ज हमें फ्लो कर रहे थे 1 सेकंड में। ऐसे ही 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में, किसके अंदर, जब करंट कैरिंग कंडक्टर है, 1 जूल ऑफ वर्क आप फ्लो कर रहे हो, एक मूव कर रहे हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक,
जब आपके पास 1 कूलम ऑफ चार्ज है। तो ये सिंपल आप फॉर्मूला अगर समझ लोगे, इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पर लिखा है। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वो है जब हम 1 जूल ऑफ काम करते हैं। 1 जूल ऑफ काम होता है कब? जब 1 कूलम ऑफ चार्ज को लेकर जाया जाए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ये आपका 1 वोल्ट की डेफिनेशन है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है, न्यूमेरिकल बिल्कुल आ सकता है। तो मैं बताता हूँ क्या न्यूमेरिकल हो सकता है। एग्जाम्पल 12.2, एग्जाम्पल 12.1 हमने कर लिया था, 12.2 कर दें। 12.2 क्या कहता है कि आप बताओ हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। एक चार्ज दिया है आपको 2 कूलम का, जब वो 2 पॉइंट्स के बीच में मूव करता है, और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 12 वोल्ट। V की वैल्यू दी गई है 12 वोल्ट। आपको पता है W, तो आपको पता है V इक्वल्स टू W अपॉन Q होता है। तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q इंटू V। ये Q इंटू V आ गई है। सिंपल वैल्यू पुट कर दो, Q की वैल्यू 2 है और यहाँ पर V की वैल्यू आपके पास 12 है, तो ये 24 आ जाएगी। अब आपको पता होना चाहिए वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो यूनिट लिखना मत भूलना, 24 जूल। तो आपको 24 जूल काम करना पड़ेगा अगर आपको 2 कूलम ऑफ चार्ज ले जाना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अगर और आपके पास जो बैटरी है वो 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। अब यहाँ पर अब हमें पता चला ये सर्किट था हमारा। इस सर्किट से हेल्प से फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं हमने पढ़ा क्या है, ठीक है। ये आपकी बैटरी है, ये आपकी क्या है? बैटरी है। यहाँ पर की है, ये आपकी बैटरी है और ये की है। ये आपके पास बल्ब है। ये ये बार बार सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं मैं ताकि आपको याद हो जाए। बैटरी है और ये आपकी की है। यहाँ पर जो चार्ज है ये करंट है, ये फ्लो हो रहा है। और ये फ्लो किसकी वजह से होता है? बैटरी की वजह से। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस किसका होता है? बैटरी का। जो फ्लो हो रहा है यहाँ पर, ये करंट जो फ्लो हो रहा है वो एम्पियर में आता है, ठीक है। वो आपको पता चल गया था एम्पियर में। तो करंट के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। और यहाँ पर करंट की यूनिट होती है एम्पियर, एम्पियर। ये आपको समझा दूं, डिवाइस इसलिए करवा रहा हूँ बार बार ताकि आपको याद रहे। पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इक्वल्स टू W अपॉन Q, और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। यहां तक क्लियर। अब करंट है, यहां से फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर, इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, अगर लेंथ है उसको हम मेजर करते हैं मीटर स्केल से। अगर यहाँ पर आपके पास वेट आपको मेजर करना है, वहां पर वेइंग स्केल आता है आपके पास, जो आपका इस पर आप खड़े होते हो वो आपका वजन तोलता है या मेजर करता है। लेकिन यहाँ पर अगर हमें ये जो करंट है, ठीक है, ये करंट मेजर करना है, तो करंट को कौन मेजर करता है? करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है जिसका नाम है एमीटर। इसका नाम एमीटर होता है और हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल में लगाते हैं, इसके साथ बैटरी के साथ सीरीज में लगाते हैं। सीरीज और पैरेलल क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। बैटरी के सिर्फ साथ में लगा हुआ है तो एमीटर है। और ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करते हैं, वोल्टेज को मेजर करते हैं। हमारे पास एक डिवाइस लगी होती है V, रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका नाम होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है, करंट को मेजर करने वाली डिवाइस का नाम होता है एमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मेजर करने वाली वोल्ट मीटर। पता होना चाहिए ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो नीचे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है इसी पेज में, वो क्या है? नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। उस डिवाइस का नाम बताइए आप जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती है कंडक्टर के बीच में। उस डिवाइस का नाम क्या है? वोल्ट मीटर। उसका आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। इसका मतलब क्या होगा कि हम कह रहे हैं कि 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट। तो मैंने अभी आपको बताया 1 वोल्ट को डिफाइन किया है, 1 वोल्ट को आप लिख सकते हो, ठीक है। डेफिनेशन लिख लीजिए उसके। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज व्हेन पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। एक बैटरी दी गई है 6 वोल्ट की और आपको चार्ज दिया गया है 1 कूलम। आपको बताना एनर्जी कितनी होगी। एनर्जी और वर्क एक ही बात है, सेम फॉर्मूले से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर W इक्वल्स टू Q इंटू V आ जाएगा। Q की वैल्यू 1 है और यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू 6 है, तो वर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 जूल, या एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 जूल, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपके पास 6 जूल। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी कि सर ये जो सर्किट है इसमें जो हमने डिवाइसेस लगाई हुई है ये हम कैसे समझेंगे। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक सेल जो होता है, इलेक्ट्रिक सेल जो होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? दो टर्मिनल होते हैं उसमें, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को बड़ी ये जो लाइन होती है इससे रिप्रेजेंट करते हैं,
और नेगेटिव टर्मिनल को स्मॉल लाइन से बनाते जाना अपने नोट्स में। और ऐसे ही बैटरी क्या हो जाती है, बैटरी हो जाती है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। एक से ज्यादा सेल जब लगे होते हैं बैटरी हो जाती है। तो एक सेल मान लीजिए लगा पॉजिटिव नेगेटिव, और एक सेल और रखा है पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसके आप पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से कनेक्ट कर दो तो ये बैटरी बन जाएगी। और भी बहुत सारे, कितने पे सेल्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, एक से ज्यादा सेल अगर है तो बैटरी है। नेक्स्ट है, अब की के बारे में बात करते हैं। आपको पता है आपके घर में भी स्विच होते हैं, सबके घर में स्विच होते हैं, ऐसे यहाँ पर की होती है, बटन। हमें पता है की क्या है, एक इसको सर्किट की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर हमने की लगाई हुई है, की को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ये की है। और 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर मैं बैटरी लगाना भूल गया उसमें, ये बैटरी लगा दीजिए आप इसमें। अगर बैटरी नहीं होगी तो करंट नहीं होगा, तो ठीक है, तो यहाँ पर हम बैटरी लगा देते हैं, ये बैटरी है, ये आपकी बैटरी है। अब बैटरी से करंट फ्लो किया, यहाँ पर ये फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये तो जगह खाली है, ये की ओपन है, खुली हुई है, तो क्या करंट यहाँ से फ्लो होगा? नहीं होगा, करंट नहीं होगा फ्लो। तो यहाँ पर जब की ओपन होती है, ये क्या है, ओपन की, और ओपन की का सिंबल होता है ये। जब ओपन की होता है तो करंट कोई भी फ्लो नहीं करता। लेकिन अब हमने क्या किया, यहाँ पर क्लोज कर दिया की को। अगर ये क्लोज का मतलब क्या है, ये क्लोज का मतलब है यहाँ पर बीच में डॉट लगा दिया। ये बीच में अगर हमने डॉट लगा दिया है, क्लोज कर दिया की को, तो ये क्या बन जाती है हमारे पास, ये करंट इसमें फ्लो होगा। तो ये क्या है, क्लोज्ड की, और क्लोज्ड की का सिंबल ये है, तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करता है। ओपन की में करंट फ्लो नहीं करता है, सर्किट ओपन है, खुला हुआ है, और खुला हुआ है तो सर्किट ब्रेक है, मतलब अब करंट फ्लो नहीं करेगा। और क्लोज्ड की है तो यहाँ पर करंट फ्लो करने वाला है, ये आपको याद रखना है। ये 1 2 3 और 4 चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 5th के बारे में, सर्किट में जो चीज यूज होने वाली है। इलेक्ट्रिक बल्ब को मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक बल्ब को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल होता है ये इस तरीके से, क्योंकि इसके बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो ऐसे ही होता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया एमीटर। एमीटर वो डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करती है, उसका सिंबल होता है ये सर्कल के अंदर ए। और ऐसे ही वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का सिंबल क्या होता है, ये सर्कल के अंदर वी, तो ये वोल्ट मीटर हो जाएगा आपके पास। ये यहाँ पर लेफ्ट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सिंबल्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट होता है एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में आपको पढ़ाऊंगा कल, तो यहाँ पर ये वाली क्लास में इस तरीके से, ये जैसे ब्रेकर होते हैं रास्ते पर, इस तरीके से रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सिंबल्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, ये हमारे सर्किट में यूज होने वाले हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट हम रिवाइज करते हैं, हमने करंट के बारे में पढ़ लिया, करंट के बारे में पढ़ लिया है, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ऐसे ही हमने पढ़ लिया पोटेंशियल डिफरेंस, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। और ऐसे ही हमने पढ़ लिया है यहाँ पर आज सर्किट डायग्राम के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है, और यहाँ पर आपको याद रखना है 1 वोल्ट क्या होता है। इसकी न्यूमेरिकल हमने कर लिया, इसके न्यूमेरिकल हमने कर लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही सर्किट डायग्राम में हमने पढ़ लिया है कि सर्किट डायग्राम के सिंबल्स क्या क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट की हमने डेफिनेशन पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ठीक है, ये सभी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, और यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये तो कल हम इसमें स्टार्ट करेंगे, इसमें हम कल स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट लॉ है, कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। अब ये बताओ आप मुझे कि किस किस को समझ में आया, बताइए। हेलो देवा, दिव्यांश, तन्वी। यस सर। यस सर। हेलो। यस सर। हेलो। यस सर। आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो। हेलो। यस सर। ठीक, आपको समझ में आ गया था, मुझे मैसेज लिख दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे सभी बच्चों की। ठीक है ना, आपको आई है ना, समझ में आया ना? चलिए इसको देखता हूँ मैं, क्यों नहीं आ रही है आपके पास। ठीक है देव, और बच्चे, और कहाँ पर है सभी? ठीक है, तन्वी आया समझ में? तन्वी की आवाज आई थी अभी। ठीक है,
ठीक है, चलिए ठीक है। दिव्यांश, आज और कल वाली वीडियो आपको ना यहीं पर ही मिल जाएंगी। देखो चैट में आप जाओगे ना, अपने मीटिंग्स में जब आप जाओगे तो वहां पर ये वीडियो मिल जाएंगी। आपको नहीं मिलेंगी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा, लिंक सेंड कर दूंगा मैं आपको। ओके ठीक है, मिलते हैं कल। और सभी बच्चों को बोल देना कि सभी बच्चे आ जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस वीडियो को बार बार आप देखते रहना। ओके बाय, टेक केयर। कोई नहीं दिव्यांश, में भेज देता हूँ आपको वीडियो, ये वाली वीडियो भी और कल वाली वीडियो। ओके बाय, टेक केयर।